नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 7 मार्च थर्सडे का दिन हमने स्विंग ट्रेड्स के लिए कुछ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया था, स्टडी पर्पस के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए। तो चलिए आज देखते हैं एक एक करके इन स्टॉक्स के अंदर में क्या मूवमेंट हुआ। एक स्टॉक में हमें बहुत बढ़िया सा मूवमेंट मिला है, तो वो आज के इस मजेदार वीडियो के अंदर में स्टडी करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टॉक था एस्ट्राडीएम। हमने 438 से 440 की रेंज में इसके बाइंग के लिए रखा था। इसको डेली टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं तो देखिए ट्रेंडिंग स्टॉक था और हमारा प्लान था कि ये अपना जो 50 वीक मूविंग एवरेज है उसके पास में जब आएगा, 50 डे मूविंग एवरेज सॉरी, उसके पास में जब आएगा तब हम इसमें मूवमेंट एंट्री लेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक अपना 50 डे मूविंग एवरेज के पास में आया ही नहीं, उसके काफी दूर से ही इसने रिजेक्शन लिया ऊपर की तरफ। तो बेसिकली इसको हम एक दो दिन और हमारे वॉच लिस्ट के ऊपर रख सकते हैं या एक जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं 438 440 की रेंज के आसपास में। और जैसे ही वो रेंज के अंदर में स्टॉक आएगा हमें एक तुरंत बाइंग हो जाएगा उसके अंदर में, या तो एक अलर्ट लगा सकते हैं और फिर आप इस स्टॉक का मूवमेंट उसके बाद में स्टडी कर सकते हैं कि 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर से किस तरीके से बाउंस बैक ले रहा है। तो ये था हमारा पहला स्टॉक जिसमें हमें एंट्री मिली नहीं। दूसरा जो स्टॉक हमने डिस्कस किया था वो था बीबीटीसी। इसमें बाइंग रेंज था हमारा 1650 से लेकर के 1660 तक का। तो देखते हैं कि इसके अंदर में किस तरीके से मूवमेंट हुआ। आप ये देख सकते हैं अगेन हमारा यहाँ पर भी यही प्लान था कि ये 50 डे मूविंग एवरेज जो है उसके ऊपर से बाउंस बैक लेगा, अब वहीं से हम बाई करेंगे। हमने पास्ट में पहले देखा था कि पहले ये स्टॉक किस तरीके से 50 मूविंग एवरेज के पास में आता है। यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट था एक तकरीबन यहाँ पर, ठीक है, और तीसरा एक हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था। ये तीन एक जगह थी जहां पर ये अपना 20 डे या 50 डे मूविंग एवरेज के पास में आता है और दूसरे ही दिन रेड कैंडल के दूसरे ही दिन एक बहुत बढ़िया सा बाउंस बैक देता है। हमने तीनों जगह पर सेम पैटर्न देखी, 1 2 और 3। ऐसा ही पैटर्न हमें यहाँ पर भी दिखा। देखिए ये वाला जो आज के दिन में जो मूवमेंट हुआ ये वाली कैंडल के अंदर में, अब ये देखिए हमारे 50 डे मूविंग एवरेज के पास में नहीं आया, लेकिन इस कैंडल का लो कितना था, ये लो देखिए, ये लो था तकरीबन 1684 का। तो 1684 ही ओपन हुआ और वहीं से स्टॉक ने ऊपर की तरफ मूवमेंट किया। और इसका देखिए हाई कितना बनाया, इसने हाई बनाया 1814 का। इसका मतलब है ये ऑलमोस्ट कितना, एक 130 रुपीज का मूवमेंट 1650 के स्टॉक ने 130 रुपीज का मूवमेंट इंट्राडे में दिखाया है। ये तकरीबन हो जाता है अराउंड 7%। तो आप देखिए पावर है कितना डेली एंड वीकली 2050 वीक मूविंग एवरेजेस का, कि 17% का बाउंस बैक इंट्राडे स्टॉक ने मूवमेंट दिखा दिया जस्ट बाय कमिंग क्लोज टू द 50 डे मूविंग एवरेज। हमारी एंट्री हमने बहुत नीचे रखी थी बिकॉज हम लोग सेव करना चाहते थे इसको, ताकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल में रहे। तो ऑब्वियसली इट डजंट मेक सेंस कि हम 2% का रिस्क लेकर के 5% के लिए प्ले करें, जब हम बहुत क्लोज इसको अपना 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही बाई कर सकते हो और 5% का बढ़िया सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ में एंटर कर सकते हैं। बट नो वरीज, मार्केट हमें बार बार मौके देता है, ऐसा नहीं है कि एक मौका छूट गया तो कल से मार्केट बंद होने वाली है। मार्केट भी यहीं पर है, मार्केट कहीं नहीं जा रही है और ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार आती रहेगी। हाँ, इंपॉर्टेंट ये है कि हम इस तरीके की मूवमेंट्स को ट्रैक करें, स्टडी करें, ताकि फ्यूचर में जब इस तरीके का कोई मूवमेंट आए तो हम उसको वापस से हमें फेमिलियर लगे और उस मूवमेंट को हम क्विकली कैप्चर कर सके। तो आपने देखा कि ये स्टॉक जिस तरीके से पास्ट में, रिसेंट पास्ट में, ठीक है, ऑलमोस्ट जनवरी के मंथ मतलब पिछले 2-1 महीने में ये 3 बार जिस तरीके से स्टॉक मूव किया था, आज चौथी बार भी स्टॉक ने उसी तरीके से मूव किया। और ये कैंडल भी देखिए क्लोजिंग बेसिस पर 3.72% का रिटर्न है, बट इंट्राडे बेसिस पर इसने ऑलमोस्ट डबल मतलब 7% का रिटर्न हमें दिया है। तो दिस इज द पावर ऑफ द मूविंग एवरेजेस। तीसरा स्टॉक हम देखते हैं, तीसरा था हमारा BLS इंटरनेशनल। 335 से 338 का एंट्री प्राइस था हमारा। तो BLS इंटरनेशनल में देखते हैं क्या हुआ। ये हमने वीकली टाइम फ्रेम पर परचेस करने के लिए रखा था 20 वीक मूविंग एवरेज के पास में, बट ये स्टॉक आई थिंक हमारा डेली टाइम फ्रेम में देखता है आया ही नहीं वहां पर। इसका इंट्राडे लो बना है 342 का और हमारा बाइंग प्राइस था 338 के नीचे। तो ये स्टॉक में भी हमें एग्जैक्टली एंट्री आज के दिन में मिली नहीं है। तो इस स्टॉक को भी हम हमारे वॉच लिस्ट के ऊपर रख सकते हैं। 2-3 दिन इसको स्टडी कीजिए। ये स्टॉक जैसे ही अपना 20 वीक मूविंग एवरेज के आसपास में आता है, वहीं से ये बढ़िया बाउंस बैक लेकर के हमें गुड रिटर्न्स भी दे सकता है। तो आज के दिन में 2 स्टॉक्स हमारे
बाइंग प्राइस के आसपास में पहुंचे ही नहीं, और एक स्टॉक था वो हमारी बाइंग प्राइस से थोड़ा सा 2% ऊपर रहा, लेकिन वहीं से उसने 7% का रिटर्न दिया। तो ये पैटर्न्स को स्टडी करते रहिए एजुकेशन पर्पज से। स्विंग ट्रेड्स को आने में टाइम लगता है, बट स्विंग ट्रेड्स आर वेरी वेरी इफेक्टिव, क्योंकि 5% का रिटर्न हमें बहुत ही कम रिस्क के साथ में ये इमीडिएटली प्रोवाइड करता है। तो वीडियो, आशा रखता हूँ वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके और नॉलेज शेयरिंग का फायदा उन्हें भी मिल सके। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।